डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें देखिए कुछ टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? जैसे आपको इसमें सबसे पहले देखो इस पर बात करना है आज, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, समझ गया ना। अब देखिए यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन गिवन रहेगा, समझ गए। जैसे 3D में दो स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा, तो बताए थे आपको, देखो एक पैरेलल लाइन हो सकता है, इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकता है, और फिर इसके बाद आपका स्क्यू लाइन हो सकता है, स्क्यू लाइन हो सकता है, स्क्यू लाइन हो सकता है। तो मतलब आपको अब इसका देखिए, इसका भी वेक्टर फॉर्म दे सकता है और कार्टेशियन फॉर्म, इसका भी देखिए वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, इसका भी वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। देखिए ऐसे बना दिए तो आपको समझ में आएगा कि क्या है, समझ रहे कि नहीं। यानी दो लाइन होगा, या तो पैरेलल देगा तो उसका शॉर्टेज डिस्टेंस पूछेगा, या तो इंटरसेक्टिंग। अब देखिए इंटरसेक्टिंग में नहीं बात होगा, लेकिन आप रखिए इसलिए ना, क्योंकि आप देखिए 2D में जो होते थे दो लाइन के बीच में रिलेशन होते थे, तो दोनों या तो वो इंटरसेक्टिंग होते थे, या तो दोनों पैरेलल होते थे, आप तो जानते ही हैं, और या तो कोइंसिडेंट होते थे। कंडीशन ये 2D का है। तो 3D में देखिए कंडीशन जो है वो लिखे हैं कि 3D में पैरेलल लाइन हो सकता है, दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस पूछेगा, या तो स्क्यू लाइन रहेगा उसके बीच में डिस्टेंस पूछेगा। स्क्यू लाइन बताए थे, स्क्यू लाइन का मतलब होगा कि नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, समझ गया ना, इंटरसेक्टिंग। जब दो लाइन इंटरसेक्ट होंगे तो उनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा। ये इसमें तो बातें नहीं होगा, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि पैरेलल है कि स्क्यू है कि इंटरसेक्टिंग है, समझ रहे ना। अब उनका दोनों फॉर्म में देकर शॉर्टेज डिस्टेंस पूछेगा, बात समझ रहे ना। आज का टॉपिक हम लोग यही है, कुछ समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं? जैसे देखिए, समझ रहे ना आज का टॉपिक क्या है। मतलब दो लाइन स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा 3D में, अब वो वेक्टर में दे चाहे कार्टेशियन में दे, हम बात करेंगे वेक्टर में, आप कार्टेशियन में बनाकर कर सकते हैं। अगर कार्टेशियन से आप वेक्टर बनाना जानते ही हैं कि अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो हम उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे बनाते हैं। अगर दोनों में आप फॉर्मूला याद रखते हैं तो अच्छा बात है, अगर नहीं याद रखते तो वेक्टर वाला याद है तो भी हम कार्टेशियन में जा सकते हैं, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, तो आपको ये फॉर्म दिया रहेगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा टाइम्स b1, आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। अब देख रहे हैं ना, ये इस फॉर्म में दिया रहेगा, दो स्ट्रेट लाइन ऐसे दिया रहेगा, ये वेक्टर फॉर्म है, समझ गए। या तो ऐसे गिवन रहेगा x माइनस x1 अपन में l1, y माइनस y1 अपन में l2, चलिए मोल ले लेते हैं, z माइनस z1 अपन में n1, x माइनस x2 अपन में l2, y माइनस y1 अपन में n2, और z माइनस z1 अपन में z माइनस y माइनस y2, z माइनस z2 अपन में n2। तो ये देखिए ये L1 लाइन है, ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, दो लाइन है, समझ गए। अब ये दोनों लाइन देखो, अब ये दोनों लाइन या तो अब ये हो सकते हैं, या तो ये हो सकते हैं, या तो ये हो सकते हैं, समझ गए। अब ये वाले लाइन को देखो, ये दोनों लाइन अब या तो पैरेलल हो सकते हैं, या तो इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, या तो स्क्यू हो सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना। यही फॉर्म रहेगा क्वेश्चन में, समझ गए। अब कहने का मतलब क्या है कि आप अगर इसके लिए फॉर्मूले याद रखते हैं तो ठीक है, समझ गए ना। अगर आप याद नहीं रखते हैं तो आप जानते हैं कि कार्टेशियन से आप वेक्टर बना लेंगे, ये फॉर्म बना लेंगे, इस इक्वेशन से या फिर ये बना लेंगे, ठीक ना। तो पहला डाउट एराइज हो रहा है, डाउट एराइज होना चाहिए। देखिए डाउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि सर कैसे इसको दोनों को चेक करेंगे, पैरेलल है कि नहीं है, इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है, स्क्यू है कि नहीं है, समझ गए ना। तब ना डिस्टेंस का बात होगा, बात समझ रहे कि नहीं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पर लिख देते हैं, डिस्कस भी करेंगे, समझ गए। कि अगर मान लीजिए दो पैरेलल लाइन होगा तो उनके बीच के डिस्टेंस क्या होगा, देखो a2 माइनस a1, याद भी रखना है आपको, b वेक्टर और अपॉन में b वेक्टर का मॉडुलस और फिर होल मॉडुलस, मतलब वो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए बता रहा है। ये बता रहा है ठीक कि शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है ना, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। जब दो लाइन पैरेलल होगा a2 माइनस a1
इंटू डॉट बी अपन में बी वेक्टर का मॉडुलस। समझ गए? तो आपको पहले A2 और A1 समझना पड़ेगा, बी वेक्टर समझना पड़ेगा। समझ रहे ना? ये मतलब ये किसके लिए है? पैरेलल के लिए। किसके लिए? पैरेलल के लिए। जब दो लाइन पैरेलल होगा तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखे, कार्टेशियन फॉर्म में नहीं लिखे, अलग हो जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म में लिखे। समझ रहे कि नहीं? अब देखिए, अब देखिए AC निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो आप ये लगाएंगे A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2 अपॉन में B1 इंटू B2 क्रॉस B2 मॉडुलस। अब देखिए ये किसके लिए फॉर्मूला हो गया बच्ची? ये स्क्यू के लिए हो गया। किसके लिए हुआ? स्क्यू लाइंस के लिए हुआ। देखिए फार्मूला हम प्रूव कर देंगे, समझा देंगे आपको फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला प्रूव करना बड़ी बात नहीं है। आपको सबसे पहले कंडीशन चेक करने पड़ेगा कि अगर ऐसे फॉर्म में दिया रहेगा तो कैसे समझेंगे पैरेलल है। वो लिखा नहीं रहेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सिर्फ पूछेगा। समझिए? तो पहले हमको पैरेलल चेक करना पड़ेगा। समझिए कि नहीं? तो पैरेलल के लिए हम बताइए दिए थे कि पैरेलल कैसे चेक करें। तो ये सिर्फ अभी वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं, ये वेक्टर फॉर्म में है। समझ रहे ना? ये देखिए मेन आपका 3D का मेन चीज है, ये हर साल एग्जाम में आपको आता है। आप देख लीजिए कि इसमें कितना घुमा हुआ है, मतलब आप देख रहे हैं ना? समझ रहे कि नहीं? क्योंकि एक इक्वेशन का दो फॉर्म, तो ऐसे 6 हो जाएगा, तो 6 के लिए अलग फॉर्मूला है। समझ गए? लेंदी कैलकुलेशन होगा। देखो क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह निकालेंगे। यहाँ पर अब आपको ये समझना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाने से पहले ये समझना पड़ेगा कि A2 A1 क्या है। ऑलरेडी बताए भी थे B1 B2 क्या है। यहाँ पर B लिख रहे हैं, यहाँ पर B1 क्रॉस B2 कर रहे हैं। सर ये दोनों में क्या है? तो ये देखो, ये पैरेलल के लिए, ये स्क्यू के लिए, इंटरसेक्टिंग के लिए नहीं होगा। समझिए? इंटरसेक्टिंग के लिए क्योंकि 0 होगा। लेकिन चेक कैसे करेंगे इंटरसेक्टिंग है कि नहीं? आपको चेक करने भी आना चाहिए, पता भी चाहिए। तो समझ गए ना? चेक चलिए देखिए, तो बात समझ रहे हैं कि नहीं? एलोजिक जीत आ रहा है, बात समझ रहे हैं? ये क्या है? अब यहाँ पर कोई डाउट नहीं है ना? तो पहला काम क्या करना है? पहला आपको काम करना है, क्या करना है? ये आपको देखना है कि पहले आपको काम क्या करना है? पहले आपको काम करना है ना कि देखना है कि पैरेलल है कि स्क्यू है कि इंटरसेक्टिंग है। बात समझ गए? तो फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला में आपको ये टर्म वगैरह समझना पड़ेगा, ये टर्म क्या है। ऐसे भी बताए तो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। समझ रहे ना? तो चलिए देखिए चेक कैसे करेंगे। पहले चेक करते हैं पैरेलल के लिए, एग्जांपल वगैरह लेकर। समझिए? इंटरसेक्टिंग पैरेलल जो भी है, जैसे देखिए अभी बहुत सारा चैप्टर पढ़ना है। अगर आप हर चीज याद करने के पीछे पड़ जाओगे ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा। याद मत करिए, कुछ लॉजिक वगैरह कुछ दिमाग में रखिए, क्योंकि इतना ही आप इतना भी पढ़ लेते हो ना, इंजीनियरिंग का तैयारी करते हो ना, आप इंजीनियरिंग की जब तैयारी करोगे ना तो लगेगा कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ नहीं पढ़े बाबू। इंजीनियरिंग में बरोड हो जाएगा और बहुत सारा हो जाएगा। समझ गए? बहुत सारा हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, ये आप समझिए कि अभी आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, अभी महाभारत आपको पढ़ना है, बड़ा ग्रंथ पढ़ना है, महाकाव्य पढ़ना है। समझिए? अभी दुर्गा चालीसा हनुमान चालीसा पढ़ रहे, कुछ है नहीं। तो देखिए एग्जाम्पल लिखते हैं। आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। यहाँ पर देखिए आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप प्लस म्यू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक, आपके सामने ये है। फिर यहाँ पर देखिए x माइनस 1 अपन में 2, y प्लस 2 अपन में माइनस 3, z प्लस 1 अपन में माइनस 2, x प्लस 1 अपन में माइनस 2, y माइनस 1 अपन में 3 और z माइनस 4 अपन में माइनस 2। अब आपको ऐसे इक्वेशन दिया रहेगा, चेक करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आपके एग्जाम्पल लिखे हैं, फिर और कुछ लिखते हैं। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस 2 लेमडा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। यहाँ पर देखिए आर वेक्टर इज कर लू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये है। ठीक, अब देखिए x माइनस 1 अपन में 2, y प्लस 1 अपन में 3 और z प्लस 1 अपन में 4, x प्लस 2 अपन में 4, y
y माइनस 1 अपन में 6 और z माइनस 1 अपन में 8। अब देखिए यहाँ पर आपके कार्टेशियन फॉर्म में लिखे हैं, यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं, और यहाँ देखिए ये लिखे हैं और ये लिखे हैं। अब आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, समझ गए। फॉर्मूला आपके सामने है। अब जैसे देखिए r वेक्टर इक्वल टू, फिर से लिखते हैं a2 माइनस a1 डॉट b वेक्टर अपॉन में b वेक्टर का मॉडुलस, और ये एब्सोल्यूट डिस्टेंस के लिए है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा, सॉरी यहाँ SD लिखना चाहिए था, SD शॉर्टेज डिस्टेंस, ये शॉर्टेज डिस्टेंस a2 माइनस a1 लिख रहे हैं, बार बार की याद हो जाएगा ना। b1 क्रॉस ग्रुप तो कर ही देंगे, b1 क्रॉस b2 अपॉन में b1 क्रॉस b2, ये समझ गए। अब आपके सामने दो इक्वेशन लिखे हैं और दोनों फॉर्मूला लिख दिए, इंटरसेक्टिंग वाला भी बात छोड़ दीजिए, समझ गए। अब आपके सामने क्या क्या दिक्कत है। अब देखिए इस लाइन को देखो, ये वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं, ठीक, और ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखे हैं। नहीं, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ना तो आपका याद रहेगा। जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं ना, एक साथ रखकर बता रहे हैं ना, डाउट नहीं हो रहेगा, समझ गए कि नहीं। एक एक बताएंगे तो डाउट होने लगता है, सामने जितना बोर्ड और बड़ा रहता है तो और कुछ लिखते, आपको कंपैरेटिव स्टडी कराते। हाँ तो चलिए देखिए, अब इसको देखो, अब इस वाले को देखो, ये स्क्यू लाइन है, क्या है, स्क्यू लाइन है, समझ गए। फॉर्मूला आप ये लगाएंगे नीचे वाला, समझ गए। स्क्यू लाइन के लिए फॉर्मूला ये होगा ना, बात समझ रहे हैं ना। ये स्क्यू लाइन के लिए, फॉर स्क्यू, स्क्यू के लिए है, स्क्यू लाइन के लिए शॉर्टेज डिस्टेंस है। और ये देखिए पैरेलल लाइन के लिए, ये पैरेलल लाइंस के लिए, ठीक। तो ये स्क्यू कैसे, स्क्यू लाइन कैसे, इंटरसेक्टिंग क्यों नहीं है, तो पहले पैरेलल चेक कर लेते हैं। पैरेलल नहीं है, क्यों नहीं पैरेलल है, देखो आपको बताए थे r वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस लेमडा टाइम्स b1, r वेक्टर इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2, ये आपका वेक्टर फॉर्म होता है इक्वेशन का। तो आप देखो ये b1 और b2 क्या है, वेक्टर के पैरेलल है। b1 और b2, ये b1 क्या है, जो लाइन जा रहा है उसके ये b1 पैरेलल है, जैसे बताया था ना आपको 3D वगैरह में, इस तरीके से कि अगर ये है तो ये b1 वेक्टर है और ये कोई लाइन है तो ये b2 है मान लीजिए, तो ये तो इंटरसेक्टिंग हो गया, तो इसमें तो शॉर्टेज डिस्टेंस वो 0 होगा, समझ रहे ना। तो ये b1 और b2, ये देखिए अगर ये दोनों का डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, यानी देखो 1/2, ये 1/-2, 1/2, दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज नॉट प्रोपोर्शनल, समझिए। देयरफॉर इट इज नॉट पैरेलल लाइन, समझिए, ये पैरेलल लाइन नहीं है, बात समझिए। तो पैरेलल लाइन नहीं है तो स्क्यू ले लेंगे, समझिए ना, क्योंकि जब भी शॉर्टेज डिस्टेंस देगा ना तो इंटरसेक्टिंग नहीं देगा, समझ रहे ना। हम उसका भी कंडीशन बता देंगे, कैसे चेक करेंगे इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, समझ रहे कि नहीं, उसके लिए भी कंडीशन है, ऐसा नहीं है, समझ रहे कि नहीं। लेकिन वो जब भी शॉर्टेज डिस्टेंस देगा तो आपको क्या देगा, पैरेलल देगा या तो स्क्यू देगा। तो पैरेलल चेक कर लिए, पैरेलल कैसे चेक करें, समझ गए ना। तो पहले तो ये वेक्टर वाला देख लिए, अब लगाए क्वेश्चन कर देंगे एक और फार्मूला अगर थोड़ा समझा देंगे, समझ गए ना, समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। बस समझ रहे कि नहीं, ये चीज है। अब ये इस वाले को देखो कार्टेशियन फॉर्म वाला, तो देखो 2/-2, क्योंकि ये डायरेक्शन रेशियो है, याद है ना, बताए थे ये डायरेक्शन रेशियो है, ये सब तो पॉइंट होता है लाइन वगैरह के लिए। तो यहाँ पर भी a2 a1 है, अगर आपको समझना पड़ेगा b1 b2 कि जब मान लीजिए ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया है और मान लीजिए कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला नहीं आता है और वेक्टर वाला ही लगाना चाहते हैं, तो पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में करना पड़ेगा, यानी आपको बनाने आना चाहिए कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर, वेक्टर से कार्टेशियन, तभी आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, समझिए। फॉर्मूला याद भी कर लेंगे तो भूल जाएंगे आप, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा। तो आप ज्यादा फॉर्मूला के चक्कर में मत रहिए, फॉर्मूला तो खैर याद ही कर लेंगे, लेकिन याद करना बड़ी बात नहीं है, समझ गए कि नहीं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर देखिए 2/-2, ये देखिए -3/3 और ये -2/-2, दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज नॉट इक्वल, तो इसलिए ये भी स्क्यू लाइन हो जाएगा, समझिए। स्क्यू लाइन है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है, हाँ, लेकिन ये और ये अलग अलग है, हम ऐसे ही लिख दिए थे, ये दोनों अलग अलग है क्योंकि हम इसी का कार्टेशियन नहीं बनाए हैं, बात समझ रहे हैं ना, हम इसी के कार्टेशियन नहीं बनाए, ये अलग इक्वेशन है, ऐसे हम इसको बना सकते थे कार्टेशियन, समझ रहे हैं ना। तो ये बात था, चलिए ठीक है, ये अपने से लिए हैं, हाँ, ये तो समझिए, चलिए ठीक है। तो दिस इज स्क्यू लाइन। अब इसका शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में तो कैसे शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे, समझ रहे हैं ना, वेक्टर में तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला नीचे दिया है, फॉर्मूला लिखे हैं, a2 - a1, अभी वो समझा रहे हैं, समझिए कि नहीं। चलिए इसको देखिए, ये इधर देखिए, समझिए, इधर देखिए 1/2 -1/2, अब 1/2,
समझ गए? देखिए ये अपने से सोच कर लिखे हैं, आसान नहीं है। मतलब ये देखिए ये भी कुछ सोच कर लिखे हैं। आपका मेंटली अपने आप को पता चलता है, एक बार अपने से भी सोच कर एग्जाम्पल लिखो कि वो याद रहे। तरीका तो बता दिए कि ऐसे होना चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल अपने से रख लेंगे ना तो फिर नहीं भूलेंगे, तरीका अच्छे चेक कर लेंगे कौन से तरीके से ये कर रहा है। तो यानी ये क्या है? पैरेलल है ना, पैरेलल है ना। समझ लो पैरेलल कैसे कैसे पैरेलल है बाबू। 1/2 टेंशन मतलब अभी पूछते हैं ना, -1/2 1/2। ये देखिए ये सारा इक्वल है, प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये क्या हो गया, ये दोनों लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। समझ गए कि नहीं? अब ये देखिए इसमें देखिए कार्टेशियन वाले में 2/4, ऊपर नहीं देखना नीचे देखना है। डायरेक्शन रेशियो ये वाला होता है, पॉइंट ये सब है, जो लाइन जा रहा है ये बताया था आप लोग को, बार बार नहीं बताएंगे। 2/4। अब ये देखिए 3/6 और ये देखिए 4/8, ये हो गया। समझिए? अब ये कितना आ जाएगा, 1/2 1/2 1/2। तो ये सारा इक्वल हो गया। इसका मतलब ये भी पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, कार्टेशियन फॉर्म है, ये पैरेलल लाइन है, वेक्टर फॉर्म है। अब फार्मूला लगा लेंगे, बात समझ गए ना? अब फार्मूला कैसे लगाएंगे ये चलिए देखिए, बात समझ में आ रहा है? चलो बच्ची, तो एक करते हैं, चलिए एक दो ठो करते हैं फिर बताते हैं, आप लोग समझाते हैं। फार्मूला अगर समझा देंगे कोई दिक्कत नहीं है ना? हेलो, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखिए अभी यहीं पर आपको वो बता देते हैं। चलिए इंटरसेक्टिंग वाला भी लोचा कर देते हैं दूर। अब देखो जब इंटरसेक्टिंग होता है लड्डू होगा ना, लड्डू होगा ना, एच डी लड्डू होगा ना, ये तो जानते हो ना। तो आप यही वाला फॉर्मूला उसमें भी लगा देना। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि वो दोनों इंटरसेक्टिंग है? तो स्क्यू वाला ही डिस्टेंस लगा देना, क्योंकि पैरेलल वाला ऑलरेडी चेक कर लिए, स्क्यू वाला ही लगा देना। स्क्यू वाला लगाएंगे क्यों? स्क्यू वाले से हम बना लेते, कंडीशन बना लेते, चेक कर लेंगे। तो देखो जब एच डी 0 होगा तो हम क्या लिखे हैं, a2 - a1, फिर क्या लिखे हैं, b1 क्रॉस b2, ठीक, अपॉन में इसका मॉडुलस लिखे b1 क्रॉस b2, ठीक। और ये एब्सोल्यूट वैल्यू दिखा रहे हैं, समझ रहे कि नहीं? ये अब देखो 0 क्या लिख दिया बच्ची, हम इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन ले रहे हैं। भाई आपके सामने इक्वेशन दिया रहेगा तो इंटरसेक्टिंग के लिए कोई कंडीशन नहीं है चेक करने के, लेकिन हम स्क्यू से ही कंडीशन बना लेते हैं। हमको तो पैरेलल वाला कंडीशन पता चल गया कि डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन नहीं है तो हम यही लगा देते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस स्क्यू के लिए ही, समझ रहे हैं ना? तो एसडी 0 होगा, इतना तो जानना है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो उसका शॉर्टेज डिस्टेंस 0, तो ये 0 होगा तो ये खत्म कहानी। तो यानी ये होना चाहिए a2 - a1 और ये b1 क्रॉस b2। ये अगर ये 0 आ जाता है तो दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन। समझ गए? अब कहने का मतलब आप समझ रहे हैं? अब जैसे देखो यहाँ पर a2 - a1 क्या है, ये इंटरसेक्टिंग के लिए है, ये इंटरसेक्टिंग के लिए है। इंटरसेक्टिंग के लिए आपको जरूरतें नहीं, लेकिन हम आपको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग मतलब सेल्फ नॉलेज के लिए बता दिया, ऐसा कुछ नहीं। आपको जब भी 2 लाइन दिया रहेगा पैरेलल देगा, स्क्यू देगा, लिखेगा नहीं, जब लिखेगा लिखता आदि सब हम फालतू के क्यों बताते, समझ रहे हैं? सीधे फॉर्मूला लगा देते पैरेलल और इंटरसेक्टिंग वो स्क्यू के लिए, ठीक। हाँ, तो ये इंटरसेक्टिंग के लिए। अब देखो a2 - a1, अब यहाँ पर a2 - a1 क्या है, a2 ये है, देखिए आप कंपेयर करिए a2 का मतलब a1, a2 का मतलब क्या है, इस फार्मूला में a2 a1 लिखे हैं, b वेक्टर लिखे हैं, ये सब b1 b2 लिखे, ये टर्म आपको समझ में आना चाहिए ना कि क्या है। तो देखिए a2 - a1 का मतलब है कि a2 क्या है, a2 का मतलब जो सेकंड लाइन है ना पास कर रहे हो पॉइंट है। जैसे मान लीजिए ये कोई 3D में लाइन है, ये 3D में लाइन है, तो कोई ये a2 है और कोई a1 है, बस सिंपल, समझ रहे ना? a2 a1 का, अरे सॉरी, ये a1 एक इस लाइन के लिए हो गया और ये a2 इस लाइन के लिए हुआ। इस लाइन पर जो पॉइंट है इसका वेक्टर तो b2 रहेगा, इसका वेक्टर b1 तो रहेगा, पैरेलल लिए हैं, अब इसको पैरेलल रखे हैं, तो a2 का मतलब है सेकेंड लाइन के लिए जो जा रहा है, तो a2 आपका ये हो जाएगा और a1 ये हो जाएगा, समझिए? तो जब a2 - a1 करेंगे, इसमें से इस वेक्टर को घटाएंगे, ये करेंगे, और b1 + b2, b1 और b2 का मतलब है ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, समझिए? डिटरमिनेंट के तरीके से ये निकालेंगे, और जब दोनों का इंटू करेंगे, अगर 0 वेक्टर आएगा, 0 वेक्टर नहीं, सॉरी, ये दिस इज द डॉट प्रोडक्ट है, समझिए? दिस इज स्केलर क्वांटिटी, दिस इज 0 नॉट 0 वेक्टर, समझिए? a2 - a1 और b1 + b2 ये वेक्टर आएगा और ये भी एक वेक्टर आएगा, तो जब दोनों वेक्टर का डॉट करेंगे तो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, तो 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब होगा ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे।
समझ गए ना, ये इंटरसेक्टिंग के लिए हुआ, बात समझ रहे कि नहीं? हेलो बच्चे समझ गए? इस वेक्टर में इस वेक्टर को माइनस कर लो और इस वेक्टर की इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो और दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके अगर जीरो आ जाता है तो दिस इज इंटरसेक्टिंग। और पैरेलल के लिए दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस इक्वल इक्विवेलेंट हो जाए, मतलब प्रोपोर्शनल हो जाए तो दिस इज पैरेलल। स्क्यू के लिए कंडीशन अलग नहीं है, पैरेलल नहीं है तो स्क्यू ले लो। इंटरसेक्टिंग चेक करने की जरूरत है ना, हम ऐसे ना लेते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? हेलो इतना समझ गए कि नहीं? हेलो कोई डाउट है? समझ गए सुजान? गुड। चलिए एग्जांपल लेकर एक ठो करते हैं। अगर आपको फार्मूला अगर में इंटरेस्ट है तो फार्मूला हम समझा देंगे। चलिए देखिए, फार्मूला कोनो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको कंडीशन अगर हर तरीके से आपको पता होना चाहिए। फार्मूला ऐसे बुक में तो दिया ही है, प्रूव किया है। चलिए पैरेलल ले लेते हैं एक ठो और एक ठो स्क्यू ले लेते हैं लाइन और उसका डिस्टेंस निकालते हैं। समझ गए? हेलो बच्चे समझ रही हो ना? तो चलिए कौन सा ले, वेक्टर ले कार्टेशियन ले? वेक्टर ले कार्टेशियन फॉर्म लेते हैं, उसको वेक्टर बना लेते हैं, फिर वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। समझ गए ना? कार्टेशियन वाला भी फॉर्मूला है, कार्टेशियन का नहीं लिखे थे, क्या कार्टेशियन का लिखेंगे फालतू का, इतना फॉर्मूला याद रखेंगे कौन हम लोग, इतना वो छोड़ना है। समझ गए? कुल याद रहेगा, कम याद रखिए, ज्यादा करने की कोशिश करिए। समझ गए? याद क्या करेंगे, जैसे देखिए वो भी याद नहीं करना, वो फॉर्मूला जो लिखे थे ना बस 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर वो समझा देंगे आपको, फॉर्मूला वो भी याद नहीं करना, टेंशन मत दीजिए। ठीक, जैसे देखिए लिख रहे हैं, चलिए कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहे हैं। चलिए हो गया, दिस इज पैरेलल है, देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा। समझ गया ना? तो फार्मूला क्या लिखे थे शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए? लिखे थे a2 माइनस a1 इंटू बी वेक्टर। देखिए बी वेक्टर है, कहेंगे सर b1 b2 है, तो कि आप इसको इस फॉर्म में बनाएंगे r1 इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1, फिर r वेक्टर इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2, इस फॉर्म में ना बनाएंगे तो कहेंगे सर b1 b2 आ जाएगा। तब सोचो कि दोनों का डायरेक्शन ऐसे तो एक ही है ना, तो कोई एक ही ले लेंगे वहां, इसीलिए एक ही बी है। समझ गया ना? बात समझ रहे ना? समझ रहे कि नहीं? बी का मतलब आप इसको भी लो चाहे इसको भी लो, बात देखिए। समझ रहे कि नहीं? हाँ ठीक है। और a2 a1 तो आप समझ रहे, चलिए अभी बनाते हैं ना। अब इसका मॉडुलस ले लो और ये होल एब्सोल्यूट ले सकते हैं, इसको नहीं लेंगे तो बाद में आप पॉजिटिव दिखा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। मॉड ले रहे इसलिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो इसलिए मॉड ले रहे थे। मॉड का मतलब मॉडुलस नहीं, क्योंकि ये वेक्टर थोड़ा है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी और आल्सो स्केलर क्वांटिटी, तो फिर स्केलर का मॉड क्या मतलब है? कोई वेक्टर तो है नहीं कि फिर अगेन मॉडुलस ले रहे हैं। समझ गए? तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए है, समझ रहे कि नहीं? चलिए ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्म में बनाइए। कैसे बनाएंगे? इस फॉर्म में बनाकर वहां करेंगे ना, a2 माइनस a1 है, चलिए इस फॉर्म में बनाइए। देखिए r वेक्टर इक्वल टू a1 माइनस a1 है, तो a1 का मतलब है पॉइंट है। समझ गया ना? तो पॉइंट का मतलब है i कैप, देखिए माइनस 2j कैप और प्लस, ठीक है, लेमडा फेमडा कुछ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। दिस इज वेक्टर फॉर्म। जानबूझकर बना रहे कार्टेशियन से वेक्टर कि आपको कार्टेशियन वाला फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। समझ गए? वो वेक्टर से आप कार्टेशियन प्रूफ कर लेंगे, क्योंकि बताए भी थे वेक्टर से कैसे प्रूफ भी करते हैं, इक्वेशन अगर समझाए थे तो वैसे ही करना है। समझ गए? समझ रहे कि नहीं? ठीक, चलिए देखिए r वेक्टर इक्वल टू a2 यानी माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू, और फिर लिख दीजिए 4i कैप और 6j कैप और प्लस 8k कैप। कोई दिक्कत नहीं है ना? आप समझ गए ना? कार्टेशियन फॉर्म में बनाया है, लो समझ में आया ना जी? अब चलिए यहां निकाल दीजिए, तो a2 माइनस a1, इसमें से इसको घटा दो तो डायरेक्ट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए SD शॉर्टेज डिस्टेंस है, SD का मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस। ठीक, हाँ, तो a2 माइनस a1, तो a2 ये वाला है आपका पार्ट। समझिए? आप a2 इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कौन से लाइन, सेकेंड लाइन के लिए पॉइंट है वो a2 है। समझिए ना? सेकेंड लाइन आप पता थोड़ा है कि कौन सेकेंड है कौन फर्स्ट है,
उससे कोई दिक्कत नहीं। बस इस बात को ध्यान देना कि A2 और A1 जो पॉइंट है, लाइन जो पास कर रहा है ना वो पॉइंट है, समझ गए कि नहीं। अब उसको वेक्टर में बनाया है और ये बी वेक्टर का मतलब उस लाइन के पैरेलल जो भी होगा वो है, समझिए। अब सोचो अब ये क्यों हो रहा है, देखो ये लाइन पैरेलल है, इस लाइन के B1 वेक्टर है, B1 वेक्टर है और यहाँ पर कोई A1 पॉइंट है और ये B2 वेक्टर है और इस पर A2 है। तो आप देखो एक ही यूज करेंगे। अब देखो ये इस लाइन के पैरेलल, तो आप ही पहले बता, ये वेक्टर इस लाइन के भी तो पैरेलल होगा, इसीलिए सिर्फ एक ही हो रहा है, समझ रहे ना। तो कुछ ऐसे चीजें ध्यान रखेंगे, प्रूफ वगैरह से नहीं मतलब है, आप कुछ ऐसा चीज याद रखेंगे, भूले ना एग्जाम, क्योंकि थोड़ा लोचा हो जाता है, कुछ ज्यादा कुछ मिक्स हो जाता है ना, कुछ वेक्टर वगैरह कुछ मिक्स हो जाएगा एग्जाम में, और ये सब इसमें वेक्टर का भी यूज है ना। चलिए ठीक है, तो A2 माइनस A1 तो लिखेंगे -2i माइनस कितना हो जाएगा, -3i क्या होगा ना, j माइनस 2j तो हो जाएगा कितना, +3j कैप, और ये माइनस के -2k कैप हो गया ये। और बी वेक्टर डॉट है, ये डॉट है, क्रॉस नहीं है, ध्यान देना है। तो आप कोई भी ले लेना, तो आप इसी को ले लेते कोई दिक्कत नहीं है ना, 2i कैप और 3j कैप और +4k कैप, ठीक। अपॉन में मॉडुलस इसका निकाल देना है, तो मॉडुलस यानी बी वेक्टर का मॉडुलस निकालना है, ध्यान देना है। तो 2 दूने का 4 3 के 9 9 4 13 16 29 रूट में 29, चलिए 29, दिस इज 29, ओके। अब एडी अब डॉट प्रोडक्ट आपको करने आता है, डॉट प्रोडक्ट करने आता है, देखिए इसका इसे इनटू कर दो, -6 3 3 जा 9 +9, ये देखिए -2 -8 और डिवाइड बाय रूट में 29। अब ये कितना आ जाएगा, 3 -8 तो -5 -3, अरे सॉरी 3 -8, हाँ यस -5 रूट में 29। तो इसीलिए हाई लाठी दोनों तरफ खड़ा कर दे रहा था, समझ गए। तो कर दो लाठी दोनों तरफ खड़ा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, यानी 5 बाई रूट में 29, 5 बाई रूट में 29 ये यूनिट डिस्टेंस होगा। एकदम रामबाण है एग्जाम के लिए, समझिएगा, समझिए आगे बात समझ में कि नहीं। चलिए तो पहला देखिए क्वेश्चन फॉर्मूला याद रखना बड़ी बात है, आप उस लाइन को चेक करिए कि कौन सा लाइन है, फिर उसको देखिए कि कार्टेशियन से हम वेक्टर बना रहे हैं कि नहीं। देखो ये थोड़ा सा इजी लिए थे, उसको और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, समझ रहे ना, मतलब ऐसे कुछ इसमें कोएफिशिएंट वगैरह कर देगा तो उसको बनाना पड़ेगा। चलिए ठीक, अब देखिए ये हो गया पैरेलल के लिए। अब स्क्यू वाला एक ले लेते हैं, चलिए स्क्यू ले लेते हैं। देखिए इंटरसेक्टिंग का बात नहीं करेगा, हाँ देखिए अब देखिए अगला देख लीजिए, स्क्यू के लिए देख लीजिए, बच्चे स्क्यू के लिए अपने से कोई एक तो बोल दो, सुशांत बोल दो स्क्यू लाइन ले ले, बोले स्क्यू लाइन ले ले, कोई भी वेक्टर फॉर्म में बोल दो, कार्टेशियन फॉर्म में। चलिए कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं, चलिए कुछ खतरनाक लिख लेते हैं, थोड़ा कार्टेशियन से आप वेक्टर बना दे लीजिए अच्छा से, समझिए। चलिए कुछ ऐसा लिख लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब ये देखिए, अब आपको तो लग रहा है ना कि ये पैरेलल नहीं है, दिस अपन दिस करके देख लेना, पैरेलल नहीं होगा तो कहेंगे सर दिस अपन दिस नहीं। अब देखो ये करेंगे तब आएगा, तब इसको बना लेंगे तब देखेंगे दिस अपन दिस। अगर इतना अपन इतना कर ले, पता चला कि यहाँ से पहले इस फॉर्म में बनना चाहिए, x माइनस x1 अपन में L1, y माइनस y1 अपन में M1 और z माइनस z1 अपन में N1 और x माइनस x2 अपन में L2, y माइनस y2 अपन में M2 और z माइनस z1 और z2 अपन में M2। तो ऐसे एक्चुअल एग्जैक्ट इसका फॉर्म होना चाहिए, अभी नहीं, इसलिए नहीं है ना क्योंकि इसमें किसी का कोएफिशिएंट दिख रहा है ना,
तब जब ये कोएफिशिएंट दिखेगा ना तो रेशियो भी चेंज हो जाएगा, समझ रहे ना। तो कुछ डिवाइड करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, तब देखेंगे, समझ गए ना। ऐसे आप देख कर नहीं बता सकते कि पैरेलल है कि क्या, तो पहले आपको इस फॉर्म में जाना पड़ेगा सही, तब देखेंगे कि स्क्यू है कि पैरेलल है, तब डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, समझ गए ना। कुछ ऐसा दे देगा तो थोड़ा सा हम जानबूझ कर रहे हैं, मतलब सिखाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पिछला एक्सरसाइज जो करेंगे ना, जो वो इक्वेशन वगैरह का फॉर्मूला वगैरह, तो उसमें आपको ये सब चीजें है, एंगल वगैरह निकालने के लिए, समझ रहे ना। कुछ ऐसे देता है, डिस्टेंस वगैरह में नहीं देता है, डिस्टेंस में आपको सीधे वेक्टर में दे देगा या तो कार्टेशियन फॉर्म में भी देगा, तो ऐसे बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लेंदी हो जाता है करने में। सो पैरेलल वाले में तो कम है, डिस्टेंस वाला जब स्क्यू लाइन होगा ना तो लेंदी हो जाएगा, समझ रहे ना, क्योंकि उसमें क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह निकालना पड़ेगा, समझ रहे ना। लिखे थे फॉर्मूला तो याद है, देखिए एच डी इक्वल टू A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन में B1 और B2 का मॉडुलस, ये ठीक। अब होल मॉडुलस ले सकते हैं, एब्सोल्यूट डिस्टेंस के लिए है, समझ गए। तो ये लेंदी हो जाएगा। पैरेलल वाला तो थोड़ा इजी था, यहां पर ये क्रॉस निकालना पड़ेगा, फिर इसका A2 माइनस A1 करना पड़ेगा, फिर मॉडुलस निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का डॉट करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, तो थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो बात बताओ, सोचो आप ऐसे कि ये कार्टेशियन को सीधे इस फॉर्म में नहीं देगा, तो आप पहले इसको इस फॉर्म में बनाइए, फिर आइए इसमें, थोड़ा बहुत लेंदी हो जाएगा। तो कुछ ऐसा नहीं रहता, रहेगा तो डील कर ही लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसीलिए मैं ऐसे रख दिए। बात समझ गए कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो पहला काम क्या करना है, वी नीड टू चेंज दिस फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म ऑलरेडी देखो ये है नहीं, तो पहले हमको इस फॉर्म में करना पड़ेगा, ठीक ना। तो आप करिए पहले इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में करके अगर आप कार्टेशियन वाला फॉर्मूला नहीं याद है तो पहले फिर आपको यही करना पड़ेगा ना, A1 प्लस लेमडा टाइम्स B1 R वेक्टर इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2, ये भी तो करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में कर दिए, फिर कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला नहीं है तो फिर वेक्टर फॉर्म में करना पड़ेगा, तब नहीं ये जाकर लास्ट में लगाएंगे, समझ गया ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो देखिए इसमें काम कितना बढ़ जा रहा है, पहले आपको इस फॉर्म में जाना पड़ेगा, फिर इसको चेक करना पड़ेगा कि पैरेलल है कि नहीं है, स्क्यू है कि नहीं है, फिर वेक्टर फॉर्म में जाना पड़ेगा, फिर वेक्टर से आपको इस फॉर्मूले में जाना पड़ेगा। तो इतना कुछ दिमाग में रखेंगे ना, तो कहीं आपको लास्ट में कहीं प्रॉब्लम, स्टार्टिंग में लास्ट में कहीं दिक्कत नहीं होगी, समझ गए कि नहीं। और ये हर साल एग्जाम में आते हैं, इस पर लोग एड़ी चोटी लगा देते करने के लिए। चलिए ठीक है, तो पहले आपको इस फॉर्म में करना पड़ेगा, ठीक ना। तो क्या करेंगे, पहले उसको उस फॉर्म में जाना पड़ेगा, चलिए ठीक है। तो यहां पर क्या कर देंगे, जगदीप x माइनस 1/2, चले हम कुछ ऐसा ले लेते हैं, आप तो समझ गए होंगे, इतना समझ रहे कि नहीं। कोई छोटा ले लेते हैं बस समझाने के लिए, ठीक। हाँ आप समझ गए होंगे आप लोग, x माइनस 1/2 y प्लस 1/3 z अपन में 1 x प्लस 2 अपन में -2 y प्लस 1 अपन में 4 और z माइनस 1 अपन में 2। चलिए ठीक है, हाँ हो गया बच्ची, इसको वेक्टर फॉर्म में कर लीजिए, ठीक ना। तो वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे, अब देखिए ये स्क्यू लाइन है, अब देखकर समझ में आ रहा है स्क्यू लाइन है, समझ गए कि नहीं। क्योंकि ऑलरेडी x y z अगर ऐसा रहता है तो सीधे इतना अपन इतना, इतना अपन इतना, इतना अपन इतना नहीं, स्क्यू हो गया, समझ गए। जब इसमें कोएफिशिएंट में देगा तब आपको बनाना पड़ेगा, इतना समझ गए नहीं, इसीलिए हम उसको लिखे थे, ठीक। तो देखिए अब इसको r वेक्टर इक्वल टू A1 प्लस लेमडा टाइम्स B1 करिए, r वेक्टर इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2 करिए, ठीक। हेलो समझ रहे हैं ना। तो r वेक्टर इक्वल टू क्या करेंगे, A1 क्या करेंगे, देखिए i कैप माइनस j कैप और 0 k कैप, ठीक है। चलिए लेमडा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, हो गया, एक फॉर्म हो गया। चलिए r वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, माइनस i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप म्यू हो गया। फिर इसका देखो क्या होगा, माइनस 2i कैप फिर 4j कैप और प्लस 2k कैप, बात खत्म हो गया। अब आप बना लिए तो आप यहां भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे कि नहीं। आप ऊपर देखो नीचे देखो, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको बढ़िया से समझ लो। चलिए ये तो बात हो गया, अब इसको इरेज कर देते क्योंकि आपको समझा दिए कि आपको कार्टेशियन वाला याद नहीं रखेंगे तो आप वो डीलिंग कर लेंगे, अगर याद कर लेते तो ठीक है, उसका तो और फॉर्मूला लेंदी है। चलिए उसी से डिराइव होता है, बता देंगे समझा देंगे।
समझ गए ना? हेलो, तो आप क्या करेंगे, देखिए a2 माइनस a1 करेंगे। चलिए a2 माइनस a1 निकालिए, a2 माइनस a1 वेक्टर निकालिए, इसमें से इसको माइनस करिए। चलिए लिख देते हैं माइनस 2i कैप। क्लियर करना, थोड़ा सा ध्यान देना। कितना, माइनस जे और प्लस जे, लड्डू 0j कैप, k माइनस प्लस k कैप। हो गया, a2 माइनस a1 सही है ना? देख लो, चेक कर लो, ये हो गया। चलिए अब b1 और b2, पहले b1 और b2, b1 क्रॉस b2। अब देखिए डिटर्मिनेंट वाला मेथड, समझ गए? तो i j कैप लिख लीजिए, i कैप j कैप k कैप। तो b1 क्रॉस b2 है, तो पहले b1 का ही लिखेंगे। तो b1 में देखो क्या लिखेंगे, 2 3 1 लिखेंगे, 2 3 1। b2 में क्या लिखेंगे, -2 4 2। हो गया b1 क्रॉस b2। समझ गए? बात समझ रहे कि नहीं? तो अब इसको इरेज कर देना, अब तो कोई दिक्कत है नहीं, क्वेश्चन तो इरेज कर ही सकते हैं। लिख दिया है ना, यहाँ पर a2 माइनस a1 कर दी, b1 क्रॉस b2 कर दिए। हेलो जगजीत, समझ रहे कि नहीं? चलिए देखिए, क्योंकि जगह थोड़ा सा मिल जाएगा ना, हाथ तेज चलेगा। जैसे देखिए, अब इसका निकालिए, देखिए एक्सपेंशन करते हैं, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, r1 का एक्सपेंशन कर रहे हैं, 3 4 1 2, फिर माइनस j कैप, फिर इसको छोड़ दो, फिर इसको छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, सबको छोड़ देना। समझ गए ना? एक दिन आप ही छूट जाओगे। चलो देखो, सबको मत छोड़ो, किसी को पकड़ कर भी रखो। हो गया ये, तो ये k कैप बोला, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 2 -2 3 और 4। ठीक, हेलो सुशांत, सॉरी। चलिए देखिए ये, तो ये क्या है, क्या निकाल रहे हैं, ये b1 क्रॉस b2 निकाल रहे हैं। हेलो जगृति, देख रही हो? क्या हो गया, गलती लिख दिया क्या? चलिए, गलती नहीं होगा, इधर देखेंगे ना तो मेरा गलती नहीं होगा, आप उधर देखने लगते हैं ना तो गलती हो जाता है। चलो देखो, 4 प्लस 2 हो गया, ये k है, ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस 8 प्लस 6, सही है ना? 6 माइनस 4 6 माइनस 4 j 4 प्लस 2 k कैप 8 प्लस 6 हो गया, सही, गुड। अब देखिए i कैप, चलिए छोड़िए, 2i कैप क्या होगा, -6j कैप और 14k कैप। ये क्या आ गया, b1 क्रॉस b2 आ गया। ठीक, आ गया, ये एक वेक्टर आ गया। अब आपको फॉर्मूला लगाना है। चलिए देखिए, फॉर्मूला लगाना है, इधर का थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो कहां फॉर्मूला लिखे हैं, लिखे थे, क्या लिखे थे, a2 माइनस a1 लिखे थे, एच डी इजकल टू a2 माइनस a1, फिर b1 क्रॉस b2 अपॉन में b1 और b2 का मॉडुलस, ये लिखे थे। ये नहीं लिखे थे, तो इसका पहले मॉडुलस यहाँ यही निकाल लीजिए, b1 क्रॉस b2। मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, अंडर रूट में x स्क्वायर y स्क्वायर जेड स्क्वायर, लगा दो, कितना हो जाएगा, 4 36 4 44, ये हो जाएगा 44, सही है ना? अरे सही है, सही, गुड गुड। 4 36, अरे ये 14 है ना, ओहो, 4 36 196 236। अब ठीक है, उसको रेडिकल अगर में निकाल लोगे, हम नहीं निकाल रहे हैं, आप उसको रेडिकल शॉर्ट में एक्सप्रेस कर सकते हो। समझ गए, छोड़ो इसको, इतना आया ना? चलिए ठीक है, अब देखो यहाँ पर a2 माइनस a1 यहाँ पर देखो, -2i कैप प्लस 0j कैप प्लस k कैप। ठीक, हाथ ऐसे ही चलना चाहिए, इंटर का सिलेबस थोड़ा लेंदी है कुछ नहीं। इसका वेक्टर देखो निकाले, b1 प्लस b2, 2i कैप -6j कैप और प्लस 4k कैप, सॉरी 14 k कैप अपॉन में रूट में 236। मोड ले सकते हो अगर निगेटिव आएगा तो, समझिए ना? वो तो नहीं लोगे तो लास्ट में आप सही कर देना, डिस्टेंस आप प्लस में लिख देना। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट करो, -2 का 2 का -4, 0 का ये तो खत्म, लड्डू, और ये 1 प्लस 14 अपॉन में रूट में 236। ठीक, कितना 10, कितना आ जाएगा 10 अपॉन में 236, समझ गया ना? ये यूनिट हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, बस हो गया। समझ गए कि नहीं? पहले फॉर्मूला कल डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक।